हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पे खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 सेट्स मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्या बेटा क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। मीन्स हमें जो नीचे कंडीशन दी गई है इनको क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट प्रूव करने का मतलब होता है कि चारों को एक जैसा। क्लियर है? जैसे हम सेकंड और फर्स्ट लेके चले तो सेकंड से हम फर्स्ट को प्रूव कर दे, जैसे फिर उसके बाद फर्स्ट को और थर्ड को लेके चले तो थर्ड से फर्स्ट को प्रूव कर दे, ऐसे इक्विवेलेंट। क्लियर है? तो बेटा सबसे पहले मैं फर्स्ट और सेकंड को लेके चलता हूं और इन दोनों को क्या प्रूव करना चाहता हूं, इक्विवेलेंट। तो हम कौन कौन सी लेके चले, फर्स्ट और सेकंड लेके चले, इन दोनों को इक्विवेलेंट प्रूव करना है। क्लियर है? क्लियर यहां तक? तो हमारे पास क्या है, लेट से क्या है कि a माइनस बी। ए माइनस बी मीन्स क्या है, यहाँ पे सेट है तो डिफरेंस है। माइनस का मीनिंग क्या बच्चों, यहाँ पे डिफरेंस है। मीन्स जब ए सेट का बी सेट के साथ डिफरेंस किया तो कितना आया, 5 आया। कब आ सकता है, एज्यूम करो, सोचो बेटा, सोचने की एक्सरसाइज है, कंप्लीट थिंकिंग पे चलेगी। ए में जो एलिमेंट्स हैं, ए में ए माइनस बी कैसे आता है कि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी निकाल देने हैं। कौन कौन से, ए में से वो सभी एलिमेंट्स निकाल देने हैं जो क्या है, बी में भी होंगे। क्लियर है? ऐसे ही होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जितने भी ए में एलिमेंट्स थे वो सभी किस में भी मिल गए, बी में भी मिल गए, तभी तो 5 आया। अदरवाइज तो कुछ ना कुछ एलिमेंट ही आता। मीन्स जितने भी एलिमेंट्स ए में थे वो सभी एलिमेंट्स किस में भी मिल गए, बी में भी मिल गए, इसलिए क्या आया, 5 आया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं कि देयर एग्जिस्ट नो एक्स such that x belongs to a। मीन्स अगर जो एलिमेंट a में था बट x does not belongs to b। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बोलो जल्दी, क्या लिखा मैंने, देयर एग्जिस्ट नो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्लियर है? या फिर इसी बात को हम कैसे भी लिख सकते हैं, इसी बात को कि देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा एक्स बिलोंग्स टू बी। क्लियर है? तो यहां से इन बातों से इन जो मैंने यहाँ पे लिखा है इनसे क्या इंप्लाई हो रहा है कि a इज ए सबसेट ऑफ b। क्लियर है? a माइनस बी कब आया, 5, जब a के सभी एलिमेंट्स किस में हो चुके हैं, b में हो चुके हैं, और b में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो मैं यहां से ये तो लिख ही सकता हूं कि a क्या होगा, सबसेट होगा किसका, b का। तो मैंने फर्स्ट सेकंड कंडीशन लेके चले थे और क्या प्रूव कर दिया, फर्स्ट कंडीशन प्रूव कर दी। क्लियर बेटा? यहां तक इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा ना। क्या लिख रखा है, ये देयर एग्जिस्ट नो एक्स मीन्स ऐसा कोई एक्स नहीं है जो ए में हो और बी में ना हो। ऐसा कोई भी एक्स नहीं है जो ए में हो बट बी में ना हो। क्लियर है? या फिर इसी बात को दूसरे वे से कैसे बोला मैंने कि देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए मीन्स जो एलिमेंट ए में है वो सभी एलिमेंट किस में भी हैं, बी में भी हैं। इट मीन्स ए इज ए सबसेट ऑफ बी हो गया। क्लियर है? अब फर्स्ट और थर्ड कंडीशन को इक्विवेलेंट पर करते हैं। फर्स्ट और थर्ड को देखते हैं बेटा। थर्ड क्या हमारे पास, ए यूनियन बी है। थर्ड क्या हमारे पास, ए यूनियन बी इक्वल टू बी के इक्वल है। फर्स्ट और थर्ड को इक्विवेलेंट प्रूव करना है तो मैं प्रूव यही करूंगा। अगर मुझे ए कंटेंट इन बी दिखाना है तो मीन्स एक एलिमेंट मैं किसका लेके चलूंगा, ए का लेके चलूंगा, और वो किस में दिखा दूं, बी में दिखा दूं। ऐसे ही होता कंटेंट प्रूव। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर x कोई एलिमेंट और वो a सेट में है तो क्या वो a एलिमेंट मीन्स वो x एलिमेंट a यूनियन b में करेगा बिलोंग्स। क्लियर है? कोई एलिमेंट a सेट में बिलोंग है तो बेटा वो एलिमेंट a यूनियन b में भी होगा। या यूनियन में क्या होता है, दोनों का मीन्स क्या होता है, a के भी एलिमेंट्स b के भी एलिमेंट्स और जो कॉमन होते हैं वो एक बार लिखते हैं। तो इट मीन्स अगर x एलिमेंट a में है तो x एलिमेंट a यूनियन b में भी होगा। क्लियर है? बोलो जल्दी यहां तक। और ए यूनियन बी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। ए यूनियन बी किसके इक्वल है, थर्ड कंडीशन से बी के इक्वल है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ए यूनियन बी किसके इक्वल है,
बी के इक्वल है। क्लियर है? तो यहां से मैं क्या लिख दूंगा कि x बिलोंग्स टू बी। एक एलिमेंट ए से लेके चले थे और किस में दिखा दिया, बी में दिखा दिया। इट मीन्स ए सेट के सारे एलिमेंट्स किस में आ चुके हैं, बी में आ चुके हैं। इट मीन्स इन बातों से क्या इंप्लाई हुआ कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो हमने फर्स्ट और थर्ड को भी क्या प्रूव कर दिया, इक्विवेलेंट प्रूव कर दिया। क्लियर है? ऐसे फर्स्ट और फोर्थ को बेटा इक्विवेलेंट प्रूव करते हैं। कौन कौन सा प्रूव कर रहे हैं आपकी बार इक्विवेलेंट, फर्स्ट और फोर्थ को इक्विवेलेंट प्रूव करेंगे। क्लियर है? फर्स्ट और फोर्थ को जब इक्विवेलेंट प्रूव करेंगे तो सबसे पहले मैं लेके चल पड़ा एलिमेंट क्या, कि लेट x बिलोंग्स टू a। क्लियर है? मैं क्या दिखाना चाहता हूं कि a क्या है, सबसेट किसका, b का। किसके हेल्प से, फोर्थ की हेल्प से। अगर x एलिमेंट a सेट का है तो a किसके इक्वल भी है, a इंटरसेक्शन b के इक्वल भी है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि a इक्वल टू a इंटरसेक्शन b के इक्वल है। क्लियर है? तो अगर x एलिमेंट a सेट का है तो x एलिमेंट किसका भी होगा, a इंटरसेक्शन b का भी होगा। तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। क्लियर है? अब कोई एलिमेंट अगर दो सेट के इंटरसेक्शन में आ जाए तो इट मीन्स क्या है कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। क्लियर है? एक एलिमेंट a सेट में था और मैंने किस में दिखा दिया, b सेट में दिखा दिया। इट मीन्स a सेट के सारे एलिमेंट्स किस में आ चुके हैं, b सेट में आ चुके हैं। इट मीन्स यहां से क्या इंप्लाई हुआ कि दैट इंप्लाइज a सेट कंटेन्ड इन b सेट। यहां से क्या इंप्लाई हुआ बेटा कि a इज ए सबसेट ऑफ b। और अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो इट मीन्स फर्स्ट और फोर्थ कंडीशन क्या हो चुकी है, इक्विवेलेंट हो चुकी है। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा थिंकिंग पे चलता है बेटा। ये कंप्लीट मिसलेनियस एक्सरसाइज के बेटा मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 3 से लेके और क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट थिंकिंग पे चलेंगे कि हम कितना सोच पाते हैं सेट्स के बारे में। क्लियर है? तो बेटा इन लेक्चर्स को कम से कम 2 टाइम्स जरूर करें, स्किप नहीं करना है। अगर तुमने यहाँ पे स्किप किया तो बेटा फिर दिमाग नहीं चलने वाला है। ठीक है? तो स्किप कोई भी पार्ट नहीं करना है। क्लियर बेटा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों क्या है। सो दैट इफ ए कंटेंड इन बी, हमें गिवन क्या है, अगर ए बी में कंटेंड है मीन्स क्या बात है, यहां से क्या निकलेगा कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो देन हमें प्रूव करना है कि c माइनस बी मीन्स डिफरेंस ऑफ सेट c माइनस बी, दोनों सेट्स का डिफरेंस कंटेंड हो जाए मीन्स सबसेट बन जाए किसका, c माइनस ए का। क्लियर है? तो बेटा जब भी हमें अगर दो सेट कंटेंट दिखाने होते हैं तो हम क्या करते हैं, जिस सेट को दूसरे सेट में कंटेंट दिखाना तो उस सेट का एक एलिमेंट लेके चलेंगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, और वो किस में दिखा देंगे, दूसरे सेट में दिखा देंगे, तो हमारा काम हो जाता है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले में गिवन है कि ए कंटेंड इन बी, दिस इज गिवन। क्या हमें ये गिवन है? उसके बाद हमें प्रूव करना है टू प्रूव में क्या है कि c माइनस बी कंटेंट हो जाए किसमें, c माइनस ए में। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या लेके चलेंगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, और वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट किसका लेके चलेंगे, c माइनस बी सेट का। तो लेट x बिलोंग्स टू c माइनस बी, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, कौन सा, x, और वो किसका लिया हमने, c माइनस बी सेट का लिया है। क्लियर है? यही आर्बिट्रेरी एलिमेंट अगर मैं किसका दिखा दूं, c माइनस ए का दिखा दूं तो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं अब कैसे करेंगे। अगर x बिलोंग्स टू c माइनस बी है तो इसका मतलब क्या है कि x इस सेट में बिलोंग कर रहा है। इस सेट में बिलोंग करने का मतलब क्या है कि ये x एलिमेंट c सेट में तो होगा लेकिन b में नहीं होगा। बेटा इस c माइनस बी सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कौन से एलिमेंट आएंगे, इस c माइनस बी सेट में वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जो c में होंगे, और c में से कौन से हटाने, हमें b वाले हटाने हैं। मैंने क्या बोला, इस c में मान लो इस c में 1 2 3 है और 4 है, और b में 1 2 3 ओनली, तो 1 2 3 हट जाएगा, क्या आ जाएगा इसके अंदर, 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 c में तो लेकिन b में नहीं है। तो ऐसा ही x एलिमेंट अगर इस सेट में, तो इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू c, एंड बीच में क्या आएगा, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये बात कितने बच्चों को क्लियर है? अगर नहीं क्लियर तो बेटा साथ में एक एग्जांपल लेना है, जैसे c सेट में लेना 1 2 3 4
एलिमेंट्स और बी सेट में लेना 1 2 3, तो जब सी माइनस बी करेंगे तो ओनली 4 आएगा, और वो 4 क्या है, सी में तो लेकिन बी में नहीं होगा। क्लियर इतना। उसके बाद दैट इम्प्लाइज, ये इस बात को इम्प्लाई करिए, दैट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू सी एंड, अब देखो ध्यान से, जो गिवन हमें ए सबसेट है किसका, बी का, और यहां पे लिख रखा कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, जो एलिमेंट बी सेट में ही नहीं है तो क्या वो ए सेट में हो जाएगा, क्योंकि ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का। इसका मतलब क्या है कि ए में जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी किस में है, बी में। जो एलिमेंट्स बी सेट में नहीं है बेटा, तो क्या वो ए सेट में आ जाएगा, बोलो जल्दी, नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं इस बात से क्या लिख सकता हूं कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और यहां पे ब्रैकेट में लिख दूंगा कि ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का। क्लियर है, इसलिए मैं ये बात लिख पाया। क्लियर यहां तक। अब देखो इन दोनों चीजों को, इसको और इसको मैं कंबाइन कर रहा हूं, एक्स बिलोंग्स टू सी ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो क्या इन दोनों बातों से मैं ये नहीं बोल सकता कि एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए। अगर एक्स सी सेट से बिलोंग कर रहा है और एक्स ए सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इन दोनों बातों को कंबाइन करके मैं क्या बोल सकता हूं कि एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए। तो सी माइनस ए में कौन से एलिमेंट्स होंगे, वो सभी एलिमेंट्स होंगे जो सी में तो होंगे लेकिन ए में नहीं होंगे, वो सभी किस में आएंगे, सी माइनस ए में आएंगे। और चेक कर लो, ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स किसका लेके चले थे, सी माइनस बी का लेके चले थे, और किस में दिखा दिया, सी माइनस ए में दिखा दिया। कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट इस सेट का लेके चले और इस सेट में दिखा दिया, इट मीन्स यहां से क्या इंप्लाई हुआ कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट में आ चुके हैं। तो दैट इंप्लाइज क्या आ गया कि सी माइनस बी कंटेन्ड इन सी माइनस ए, हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। क्लियर है बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, थिंकिंग पे चलते हैं। क्लियर है, इन क्वेश्चंस को बेटा मैक्सिमम स्कूल्स में मैक्सिमम टीचर्स आई थिंक किससे करवाते हैं, एग्जाम्पल से करवाते हैं, लेकिन बेटा एग्जाम्पल से नहीं करना है। अगर एग्जाम्पल से करोगे तो नॉलेज तुम्हारी कुछ लिमिट तक ही रहेगी, अगर तुम इनका ऐसे प्रूफ करोगे तो इट मीन्स तुम क्या कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो बेटा, क्योंकि प्रूफ देना जरूर आना चाहिए। क्लियर है, एक्चुअल मैथ यही है बेटा, प्रूफ देना। वो कोई जो कैलकुलेशन हम करते हैं वो एक्चुअल मैथ नहीं है, एक्चुअल मैथ यही है, रियलिटी यही है मैथ की। क्लियर है, जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे, जैसे बीएससी या एमएससी करोगे, तो वहां पे थ्योरम्स के प्रूफ ऐसे ही देने पड़ते हैं। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस कंफ्यूज नहीं होना। क्या देखो, एज्यूम दैट पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, मीन्स दो सेट का पावर सेट क्या है, इक्वल है, सो दैट ए इक्वल टू बी। हमें प्रूव करना है कि ए किसके इक्वल आ जाए, बी के। तो देखो अगर हमें ए बी के इक्वल प्रूव करना है तो यहां से कितनी कंडीशन प्रूव करनी होंगी, दो कंडीशन। ये सभी बच्चों को पता चल चुका अब कि एक बार हम दिखा दें ए कंटेन्ड इन बी, और सेकंड कंडीशन में हमें दिखाना होगा कि बी कंटेन्ड इन ए। अगर हम ऐसा कर पाए तो हमारा प्रूफ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर बेटा। तो सबसे पहले मैं लेके चला फर्स्ट केस टू प्रूव। फर्स्ट केस में क्या है कि ए कंटेन्ड इन बी में दिखाना है, तो मैं एक एलिमेंट लेके चलूंगा किसका, ए का, और वो किस में दिखा दूं, बी में, तो काम हो जाएगा। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स एलिमेंट किसका लेके चला, ए सेट का, और इसके साथ साथ मैं एक एक्स क्या है, अपने आप में सेट है, उसको सब सेट लेके चला किसका, इस ए का। क्लियर है, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि वेयर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, और साथ में क्या लिख दूंगा, कोमा लगा के, कि जो एक्स कैपिटल एक्स सेट है उसमें क्या है, ये एलिमेंट है। क्लियर है, बोलो जल्दी। मैंने क्या लिखा बेटा, ध्यान से देखो बेटा, मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो मैंने इस ए सेट का एक्स एलिमेंट लिया, ए सेट में कौन सा एलिमेंट लिया, एक्स एलिमेंट लिया, और ये एक्स एलिमेंट किस में दिखाना है, बी में दिखाना है। तो मैंने लिया लेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड कैपिटल एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए। सबसेट ऑफ ए का होने का मतलब क्या है कि एक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किस में भी होंगे, ए में भी होंगे, और ए में कौन से एलिमेंट है, ये एक्स एलिमेंट है।
तो इस एक्स में भी क्या होंगे, इस कैपिटल एक्स में भी क्या होंगे, ऐसे ही एलिमेंट्स होने चाहिए। तो मैंने लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू एक्स, इस कैपिटल एक्स में भी ऐसे ही एलिमेंट है, वेयर कैपिटल एक्स में ये स्मॉल एक्स ऐसे एलिमेंट है। क्लियर इतना। उसके बाद इन बातों से मैंने लिखा कि नाउ नाउ कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। कैसे लिखा, देखो एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं, तुम्हें बिल्कुल क्लियर होगा। एक ए सेट लिया मैंने जिसमें एलिमेंट है 1 2, ठीक है, क्या एलिमेंट है 1 2, और एक कैपिटल एक्स, एक कैपिटल क्या है एक्स सेट है, उसमें ले लिया मैंने क्या, एक एलिमेंट 1 है। तो यहाँ से स्मॉल एक्स की वैल्यू मैं 1 लेके चला, ठीक है, तो क्या है इसमें 1 है। पावर सेट ऑफ ए अगर मैं लिखूं तो कितना आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, और क्या आएगा 1 2 आएगा, यही आएगा बच्चों पावर सेट। अब देखो ध्यान से देखो, क्या इस x एलिमेंट को, इस x ये क्या है, एक सेट है अपने आप में, तो ये इसके अंदर 1 क्या है, एक एलिमेंट है। तो इस पावर सेट ऑफ में ये क्या हो चुका है, ये वाला एलिमेंट बन चुका है, क्या बन चुका है, एक एलिमेंट। तो जब मैं x को लिखूंगा तो क्या x कंटेन्ड इन पावर सेट ऑफ a लिखूंगा, या x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a लिखूंगा। क्या लिखना पड़ेगा, बिलोंग्स टू लिखना पड़ेगा, क्योंकि बेटा इस पावर सेट ऑफ ए में ये 1 एलिमेंट क्या बन चुका है, एक ये 1 क्या बन चुका है, एक एलिमेंट बन चुका है, ना कि सेट है। क्लियर है। तो मैंने क्या लिखा, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a लिखा। क्लियर है। उसके बाद x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b लिखा। क्यों, क्योंकि पावर सेट ऑफ a इक्वल है किसके इक्वल, पावर सेट ऑफ b के इक्वल। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, गिवन है ये चीज। क्लियर इतना। x क्या हो चुका है, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b हो चुका है, और यहां से मैं क्या भी लिख सकता हूं कि x कंटेन्ड होगा किसमें, b सेट में। कैसे, चेक कर लो, x क्या होगा, यहां से चलो पावर सेट ऑफ b जोड़ दो, x अगर बिलोंग्स होगा किसमें, पावर सेट ऑफ a में, तो क्या x सेट कंटेन्ड होगा किसमें, a सेट में। चेक करना एक बार, x में क्या था, 1 एलिमेंट था, a में क्या है 1 2 है, तो x क्या हो चुका है, कंटेन्ड हो चुका है किसमें, 1 2, मीन्स x इज ए सबसेट ऑफ a। तो वही बात यहाँ पे लिखिए कि x कंटेन्ड इन b। क्लियर है। x कंटेन्ड इन b होने का मतलब क्या है कि x के सभी एलिमेंट्स किसमें आ चुके हैं, b में, और x में कौन से एलिमेंट थे, ये वाले एलिमेंट्स थे x सेट में। तो इट मीन्स दैट इंप्लाइज, मैं यहां से लिख सकता हूं कि स्मॉल x बिलोंग्स टू b, और रीजन यहाँ पे क्या देंगे कि x बिलोंग्स टू कैपिटल X, वेयर कैपिटल X में कौन से एलिमेंट है, ये एलिमेंट्स है। और देखो a सेट का मैं x एलिमेंट लेके चला था और वो किस में दिखा दिया, b सेट में दिखा दिया। इट मीन्स इन बातों से क्या इंप्लाई हो रहा है कि a इज ए सबसेट ऑफ b, हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पे a इज ए सबसेट ऑफ b हमने प्रूव कर दिया। क्लियर बच्चों। तो बेटा ऐसे ही प्रूव करना है, थोड़ा सा हार्ड जरूर लग रहा है स्टार्टिंग में, लेकिन बेटा इन क्वेश्चंस को मैं बार बार बोलता हूं कि कम से कम 2 या 3 बार लेक्चर को बैक करके जरूर देखना है, तुम्हें बिल्कुल प्रॉपर वैसे ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जब तक एक स्टेप क्लियर ना हो ना, तो नेक्स्ट स्टेप पे नहीं चलना है, उस स्टेप को क्लियर करके चलना आगे। ठीक है, एग्जाम्पल लो या कुछ और करो, लेकिन क्लियर करके चलना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और अगर फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया तो बेटा सेकंड पार्ट में सेम यही करेंगे, बस वहां पे एलिमेंट क्या लेके चलेंगे, अब बी सेट का वाई लेके चलेंगे। क्लियर है इतना। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, इसी के सेकंड पार्ट में इसको स्टेटमेंट फर्स्ट बोल देते हैं। सेकंड में टू प्रूव क्या होगा हमारा, टू प्रूव क्या होगा बच्चों कि बी कंटेंट दिखाना है किसमें, ए में। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक एलिमेंट कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया मैंने y बिलोंग्स टू बी, y किसका लेके चला, मैं b का लेके चला, और इसको मैं किस में दिखाना चाहता हूँ, a सेट में दिखाना चाहता हूँ। ऑब्वियसली किस में दिखाना चाहते हैं बेटा, a सेट में दिखाना चाहते हैं। तो y बिलोंग्स टू b, और साथ में क्या ले लिया कि y कंटेन्ड इन b सेट, y किस में कंटेन्ड है, b सेट में। इसका मतलब क्या है, सेम वही ऊपर वाला पोर्शन जैसे क्या था सेम वैसे ही क्या होगा कि y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, वेयर जो कैपिटल Y सेट होगा उसमें क्या होंगे, ऐसे स्मॉल एलिमेंट्स y जैसे ऐसे होंगे। क्लियर है। इस बात से क्या इंप्लाई होता है कि नाउ, इस बात से क्या इंप्लाई हो जाएगा कि कैपिटल Y है जो, वो क्या होगा, बिलोंग्स टू होगा किसमें, पावर सेट ऑफ B में। क्लियर है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि y बिलोंग्स टू
पावर सेट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि पावर सेट ऑफ ए इक्वल है किसके? पावर सेट ऑफ बी के। क्लियर है? तो y किस में बिलोंग्स हो गया? पावर सेट ऑफ ए में। और यहां से क्या बात निकल के आई कि y कंटेंड होगा किस में? सेट ए में। मीन्स y के सभी एलिमेंट्स किस में आ चुके हैं? ए सेट में। और इस y में कैसे एलिमेंट्स थे? ये स्मॉल y एलिमेंट्स थे। तो मीन्स यहां से मैं दैट इंप्लाइज करके लिख सकता हूं कि y बिलोंग्स टू ए। क्लियर है? क्यों? क्योंकि y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, वेयर इस कैपिटल Y में कैसे एलिमेंट्स हैं? ऐसे एलिमेंट्स हैं। क्लियर है? तो y किसका एलिमेंट लेके चले थे? बी सेट का। किस में दिखा दिया? ए सेट में। तो इन दोनों बातों से क्या इंप्लाई होता है कि y बिलोंग्स टू बी हम लेके चले थे, और मैंने इस बात से क्या दिखा दिया कि y बिलोंग्स टू ए आ चुका है। इट मीन्स क्या होगा कि b इज ए सबसेट ऑफ a, b इज ए सबसेट ऑफ कंडीशन सेकेंड। क्लियर है? फर्स्ट में क्या प्रूव किया हमने कि a इज ए सबसेट ऑफ b, सेकंड में क्या कर दिया कि b इज ए सबसेट ऑफ a। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं क्या कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट, इनको क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट्स बोलेंगे। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से क्या इंप्लाई हो रहा है कि a इक्वल हो चुका है किसके? b के। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। बहुत अच्छे क्वेश्चन लगते हैं बेटा मुझे तो ये। क्लियर है? आई थिंक तुम्हें बेटा जरूर इंटरेस्ट नहीं बन रहा होगा ऐसे क्वेश्चंस में, लेकिन बेटा इंटरेस्ट तो बनाना पड़ेगा, सीखना जरूर पड़ेगा। और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, हर स्टेप को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई स्टेप तुम्हें ना क्लियर हो। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा क्या है। इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, कोई भी दो सेट हमें लेने हैं, उसके बाद क्या करना है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी क्या इक्वल होगा किसके? पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल। जस्टिफाई योर आंसर, हमें आंसर को जस्टिफाई करना है। तो बेटा कोई भी दो सेट लेने हैं, सबसे पहले मैंने दो सेट ले लिए। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन हमें सबसे पहले तो चेक करना है क्या कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी प्रूव मीन्स दिखाना है, चेक करना है कि क्या ये दोनों सेट इक्वल होंगे पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। ये चेक करना है। क्या करना? हमें ये चेक करना है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या लेंगे? सेट ए और सेट बी ले लेते हैं। तो लेट करके हमने ए सेट ले लिया। ए सेट में जो एलिमेंट्स लिए वो क्या क्या लिए? 1 और 2। और हमने बी सेट ले लिया क्या? 3 और 4। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है? पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी निकालना है। तो पावर सेट ऑफ ए लिखते हैं। पावर सेट ऑफ ए में अगर मैं डायरेक्ट एलिमेंट्स बताऊं कि कितने होंगे तो बता सकते हैं। क्या करते हैं? मैंने बताया था किसी भी सेट के अगर किसी भी पावर सेट में अगर हमें एलिमेंट्स बताने तो क्या करना है? 2 की पावर m, और m क्या होता था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट होता था। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, इन सेट कौन से सेट में? ए में कितने एलिमेंट्स वो होता था। क्लियर है? तो 2 की पावर m, m मीन्स ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। तो 2 की पावर 2 मीन्स कितने एलिमेंट्स होंगे? पावर सेट ऑफ ए में 4 एलिमेंट्स होंगे। कौन कौन से होंगे वो लिखते हैं। पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? 5 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, और एक एलिमेंट क्या हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा। ये क्या है? पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स आए। क्लियर है? सेम ऐसे ही किसका निकालेंगे? पावर सेट ऑफ बी निकालेंगे। इसमें भी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स में बताने तो सेम क्या करेंगे? 2 की पावर m। अब देखो 2 की पावर m, m मीन्स क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 ही हैं। तो 2 की पावर 2 मीन्स कितना है? 4 है। मीन्स पावर सेट ऑफ बी में भी कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 ही होंगे। कौन कौन से होंगे वो लिख देते हैं। 5 होगा, 3 होगा, उसके बाद 4 होगा, और कौन सा होगा? 3 4 होगा। क्लियर है? अब इन दोनों का क्या भी करना है? यूनियन भी करना है। और यूनियन में क्या आते हैं? सभी एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं। तो बेटा पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी में क्या क्या आ जाएंगे? 5 दोनों में है तो एक बार आ गया,
उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 को लिख देते हैं, पहले सिंगलटन सेट लिख लेते हैं, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 1 2 आएगा और उसके बाद 3 4 आएगा। क्लियर है? ये किस में आ चुके हैं? पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ सेट बी। ये सबने इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो निकाल दिया, अब राइट हैंड साइड और निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या निकालना हमें? पावर सेट निकालना है किसका? ए यूनियन बी का। तो सबसे पहले ए यूनियन बी ही निकाल लेते हैं। क्या आएगा? सेकेंड पार्ट को मैं, जो राइट हैंड साइड है उसको मैं अलग कलर वाले पेन से कर देता हूं ताकि तुम्हें पता चल जाए। ए यूनियन बी करेंगे इन दोनों सेट्स का यूनियन, तो क्या क्या आ जाएगा? 1 2 3 और 4 आ जाएगा। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है? पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी निकालना, तो सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही देख लेते हैं कितने आएंगे। बिल्कुल आसान है, क्योंकि कई बार 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक सेट में हमें एलिमेंट्स दे दिए जाएंगे और डायरेक्ट वहां से पूछेंगे कि पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे। ये नहीं पूछेंगे कौन कौन से आएंगे, कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो कैसे निकालते हैं वो? 2 की पावर m, और m क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। कौन से सेट के? जिसका हम पावर सेट निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? ए यूनियन बी का निकाल रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो कितना आया? 2 की पावर m, m मीन्स ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 हैं, तो 2 की पावर 4 मीन्स कितना बना? 16 बना। मीन्स पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स आने चाहिए? 16 आने चाहिए। कितने आने चाहिए? 16। क्लियर है? और बेटा एक बात और ध्यान दो, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड किया था तो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं। इसमें 16 एलिमेंट्स आएंगे, तो मीन्स कुछ ना कुछ तो ज्यादा आने वाले हैं और कुछ ना कुछ अलग भी होंगे। इट मीन्स दोनों ही सेट इक्वल तो नहीं होंगे। यहां से ये तो पता चल चुका है। क्लियर है? लेकिन निकाल के दिखाएंगे क्यों इक्वल नहीं होगा। पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में 16 एलिमेंट्स लिखने हैं। क्लियर है? कौन कौन से होंगे? 5 होगा, उसके बाद सिंगलटन लिखते हैं, 1 होगा, 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 4 भी होगा, उसके बाद 2 2 का पेयर बनाते हैं। अब 1 2 होगा, 1 को मैंने फिक्स कर लिया और नेक्स्ट नंबर्स को चेंज करता रहूंगा। 1 2 हो गया, उसके बाद 1 3 हो गया, उसके बाद 1 4 हो गया। क्लियर है? अब 2 को फिक्स कर लेता हूं और औरों को चेंज करता रहूंगा। अब कौन सा होगा? 2 3 होगा, और कौन सा होगा? 2 4 होगा। अब 3 को फिक्स कर लेते तो कौन सा होगा? 3 4 होगा। 2 का पेयर खत्म हो चुका है। अब किसको करेंगे? 3 का पेयर्स बनाएंगे, तो 3 के पेयर्स में क्या क्या आएगा? 1 2 3 होगा। उसके बाद मैंने 1 को फिक्स कर लिया, 2 3 को चेंज करूंगा तो 1 3 और 4 होगा। क्लियर है? उसके बाद कौन सा होगा? 1 2 और 4 भी होगा। क्लियर है? हो चुके हैं बेटा क्या क्या? 1 2 3 1 3 4 और 1 2 4, और कौन सा होगा? 2 3 4 भी होगा। 2 3 और 4 भी होगा। क्लियर है? उसके बाद अब 3 के पेयर्स खत्म हो चुके हैं, अब 4 का पेयर आएगा, मीन्स कंप्लीट ही आ जाएगा। 1 2 3 और 4, क्या 16 एलिमेंट्स हो चुके हैं? चेक करना एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। बिल्कुल ठीक है। क्लियर है? अब चेक करो, क्या ये वाला सेट मीन्स पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट बी और ये वाला सेट क्या दोनों इक्वल है? नहीं है। इसमें 5 है, इसमें 5, इसमें 1 है, इसमें 1 2 3 4 1 2 बिल्कुल है। 1 3 नहीं है, इसमें 1 3 नहीं मिला। और एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो एक सेट में हो तो और दूसरे में ना हो, तो इट मीन्स वो इक्वल नहीं हो सकते। तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। हमने ये क्या कर दिया बेटा? आंसर को जस्टिफाई कर दिया, मीन्स दोनों इक्वल नहीं होंगे। क्लियर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। और बेटा देखो, ये ऐसे क्वेश्चन, देखो मैंने ए सेट लिया, बी सेट लिया, उसके बाद पावर सेट निकाले। ऐसे क्वेश्चन बच्चों को पसंद भी आते हैं। तुम खुद ये बोलोगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ में आया। क्यों? क्योंकि इसमें हमने एग्जाम्पल लिया बेटा। क्लियर है? इसलिए आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं।
लेकिन बेटा मैं फिर से बोलता हूं कि जो एक्चुअल मैथ है वो हमारा जो मैंने तुम्हें प्रूफ करवाए थे कि एक बार इस सेट का एक एलिमेंट लेट करो और उसको दूसरे सेट में दिखा दो, तो इट मीन फर्स्ट सेट दूसरे सेट में क्या हो जाएगा, कंटेंट हो जाएगा। एक्चुअल मैथ हमारा वही होता है। क्लियर है? क्लियर बेटा? तो उसके बाद 7th क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।